नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कुछ आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं। वही सीरीज़ मैंने अभी चैनल पर चलाई हुई है क्योंकि आप लोगों के द्वारा इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न होता है दूर करने की उसको पूरी कोशिश हम लोग यहाँ चैनल पर करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों जब भी आप निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी डिस्कशन यहाँ होता है वो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला कमेंट। ज़्यादा कमेंट मैंने आज नहीं रखे हैं, कुछ 4 या 5 कमेंट ही रखे हैं, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कमेंट्स रखने से जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं कमेंट्स को तो उसमें मज़ा नहीं आता, लोगों के डाउट फिर भी रह जाते थे। तो अब से क्या करेंगे, कमेंट्स कम रखेंगे लेकिन बात बिल्कुल डिटेल में करेंगे। पहला कमेंट, सर नमस्कार, म्यूचुअल फंड में पैसा कभी ज़ीरो हो सकता है क्या, प्लीज़ बताना। देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा ज़ीरो हो सकता है क्या, इसके पीछे वाकई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को लगता है कि पैसा जो मैं निवेश कर रहा हूँ, बता तो रहे हैं कि 15% रिटर्न है, 25% रिटर्न है, 30% रिटर्न हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, कितने चांसेस हैं पैसा डूबने के, उस पर बात करते हैं। देखिए इसके लिए डायरेक्टली मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपने निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा निवेश किया, आपने कोई एसआईपी की, आपने कोई लमसम निवेश किया। अब कितने चांसेस हैं पैसा ज़ीरो होने के, क्योंकि देखिए हम निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि निपॉन इंडिया में ही निवेश हो रहा है। निपॉन इंडिया एक एएमसी कंपनी है, वो हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करती है। मार्केट में कहाँ, स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स हैं, उसमें हमारे पैसे को निवेश किया जाता है एक फंड मैनेजर के द्वारा। कौन से स्टॉक्स में पैसे को निवेश है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए होल्डिंग्स हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए पैसा मेजरली कहाँ इन्वेस्ट है, एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, आईसीआईसीआई बैंक में, आईटीसी लिमिटेड में, इन्फोसिस लिमिटेड में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एलएनटी में, एक्सिस बैंक में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड में, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में। स्टॉक्स और भी हैं लेकिन ये मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा निवेश है। अगर ये कंपनियां डूबती हैं, अगर आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब सकता है, एचडीएफसी डूब सकता है, रिलायंस डूब सकता है, इन्फोसिस डूब सकता है, एक्सिस बैंक डूब सकता है, तो आपका पैसा भी डूब सकता है। लेकिन अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि अगर ये कंपनियां तो कहीं नहीं जाएंगी, ये कंपनियां कहाँ जाएंगी, ये कंपनियां नहीं डूबेंगी, तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। क्योंकि देखिए ये ना हमारी कंट्री की जो इकनॉमी है उसकी रीढ़ है। अगर ये इतने बड़े बड़े स्टॉक्स गिर जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ही दिवालिया हो जाएंगी, तो फिर बचेगा ही कहाँ, पैसा सेफ ही कहाँ रहेगा। अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लीजिए पैसा रखते हैं, एचडीएफसी बैंक में रखते हैं, अगर यही डूब जाएंगे तो वो पैसा भी तो डूब जाएगा। तो यही चांसेस हैं पैसा डूबने के। अगर ये कंपनियां खत्म होती हैं तब पैसा ज़ीरो होगा। अगर इन कंपनियों के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आते हैं, मान लीजिए गिरावट आती है, तो रिटर्न्स कम ज़्यादा होंगे। पैसा ज़ीरो होने के जो चांसेस हैं वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियों में जो पैसा निवेश होता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं पैसा ज़ीरो होने के। तो ये जो सर का सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर को अपने सवाल का जवाब पूरी तरह से समझ में आया होगा। बाकी अब अगले कमेंट पर बात करते हैं। आई एम योर सब्सक्राइबर, आई आस्क्ड यू बिफोर ऑल्सो, यू डिड नॉट रिप्लाई। इनका कमेंट है कि एसबीआई लार्ज कैप ब्लू चिप के रिटर्न्स बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा रहेगा। देखिए चलिए डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। भाई वैसे ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, चलिए एसबीआई ब्लू चिप फंड। देखिए ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, ये हमारे पैसे को मेजरली उन कंपनियों में निवेश करेगा जो रैंकिंग में टॉप 100 में आएंगी। 80% पैसा, मिनिमम 80% पैसा हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। यहाँ लिक्विडिटी को लेकर किसी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ही पैसा निवेश होता है। बड़ी कंपनियाँ मतलब वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियाँ, ग्रोथ हल्की रहेगी, बहुत तेज़ी से नहीं दिखेंगे रिटर्न्स, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाते हैं। आपके रिटर्न्स स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको अपने रिटर्न्स में नहीं मिलेगा। रिटर्न्स कितने इस फंड ने बनाकर दिए हैं, देखिए इंसेप्शन रिटर्न्स 16.8% के। अब ये इंसेप्शन रिटर्न्स कौन से हुए, 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के एक औसत रिटर्न जो हमें देखने को मिला है वो लगभग 16% का हमें देखने को मिला है।
बाकी फंड की डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं, मेरा दूसरा चैनल है, उस चैनल पर मैंने SBI ब्लू चिप फंड के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी वो वहाँ से दूर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है, सर प्लीज़ रिप्लाई मी। सर मैंने फर्स्ट टाइम SIP किया है, 2 बार एक ही प्लान में लिया, क्या मैं एक कैंसिल कर सकता हूं? और सर मेरे बैंक से ई मैंडेट अमाउंट भी कट गया है, बट वो एक ही बार हो गया है, आगे भी ई मैंडेट अमाउंट कटेगा, रहेगा, क्या रहेगा? देखिए कुछ भी इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको लगती है, कोई भी आपको SIP कैंसिल करनी है, उसको रोकना है, स्टॉप करना है, कुछ भी करना है, एक एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड सेंट्रल। आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ लॉगिन कीजिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको शो हो जाएगा। वहाँ आप कुछ भी स्टॉप कर सकते हैं, कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है किसी तरह का, आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप का इस्तेमाल कीजिए, उसको चलाइए, बहुत ईजी ऐप है। आपने निवेश कहीं से भी किया हो, चाहे डायरेक्ट प्लान्स हो, चाहे रेगुलर प्लान्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको वहाँ शो होगा। आप जो भी करना चाहते हैं ईजिली आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, ये 2 कमेंट एक जैसे ही थे तो मैंने दोनों को साथ में रख लिया है। नमस्कार सर, मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, 10,000 महीना है, लेकिन 5 लाख की सेविंग है। 15 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि इन पैसों की वैल्यू 15 साल में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए। इन पैसों से SWP करके उसके बाद ये अपनी मंथली इनकम एक जनरेट करना चाहते हैं। साथ ही एक दूसरे सर का कमेंट था, इनको भी 5 लाख रुपये लमसम निवेश करना है, तो अच्छे फंड्स के बारे में ये भी बात यहाँ कर रहे थे। दोनों का लमसम निवेश 5 लाख रुपए के आसपास ही है, तो इसलिए दोनों को मैंने साथ में रखा है। चलिए बात करते हैं कि 5 लाख रुपए अगर हमें लमसम करना है तो किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। चलिए, लमसम का मतलब है एक मुश्त निवेश। अब ये जो हम बना रहे हैं पोर्टफोलियो, ये बना रहे हैं 5 लाख रुपए के लिए। देखिए वैसे तो सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है, मेरी रिस्क टॉलरेंस अलग है, हो सकता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग हो। मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, आप कम रिस्क लेना चाहते हो। सभी लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ कोशिश करूँगा एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की जिसमें काफ़ी हद तक काफ़ी लोग फिट बैठ जाएं। देखिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ज़्यादा पैसा यानी कि लगभग 40% पैसा आपको कहाँ रखना है? आपको रखना है लार्ज कैप में। लार्ज कैप इंडेक्स में रखिए इसको, एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट भी मिलेगा और पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। लार्ज कैप इंडेक्स जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, यहाँ आपका पैसा केवल बड़ी बड़ी कंपनियों में रहेगा, रिस्क बहुत ही कम रहेगा। तो आप, क्योंकि देखिए ड्यूरेशन अच्छी है, अगर ड्यूरेशन हमारे पास कम होती तब हम हाइब्रिड फंड में भी निवेश कर सकते थे, और कम होती डेट फंड में भी कर सकते थे, लेकिन ड्यूरेशन अच्छी है इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे ताकि अच्छे रिटर्न्स का बेनिफिट हमें मिल सके। 40% लार्ज कैप इंडेक्स में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20% आप डाल दीजिए फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप, यहां आपको बेनिफिट मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह आपका पैसा निवेश किया जाएगा। यहाँ फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, वो अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए इसको रखेंगे, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 20% आप डाल दीजिए मिड कैप में। मिड कैप को भी रखना ज़रूरी है, 15 साल की ड्यूरेशन है, अच्छे रिटर्न्स मिड कैप से भी हमें मिलते हैं, तो ये हो जाता है 80%। अब जो बाकी का 20% बचा है उसको ध्यान से समझिए। 10% आप डाल दीजिए स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप को मैंने यहाँ कम रखा है क्योंकि हो सकता है कि कोई थोड़ा सा कम ड्यूरेशन के लिए भी इस पोर्टफोलियो का यूज़ करे। ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश की है इस पोर्टफोलियो में। अच्छा पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स अच्छे देने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से। बाकी देखिए सभी को थोड़ा अपने हिसाब से चलते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी का जो रेस्ट 10% बचेगा वो आप एक थीमेटिक फंड में डाल सकते हैं। थीमेटिक फंड में निवेश करने का बेनिफिट ये रहेगा, एक थीम में पैसा निवेश होगा, अच्छी थीम रखिएगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड हुआ, हमारा एनर्जी का सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हुआ। एक अच्छा थीमेटिक फंड आप चूज़ कर सकते हैं। इन फंड्स को, जो ये कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इनके जो भी फंड्स आप चूज़ करना चाहते हैं, जो मेरे दूसरे चैनल पर मैं रिव्यू करता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सभी के ऊपर धीरे धीरे वीडियो बन रही है, तो आप एक एक फंड को देख सकते हैं और अपने लिए अच्छा पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं।
अब देखिए रिटर्न्स की बात करूं, लार्ज कैप इंडेक्स से लगभग 13 से 14% के रिटर्न्स बन जाते हैं। फ्लेक्सी कैप के जो औसत रिटर्न्स है लगभग 17 से 18% तक जाते हैं। मिड कैप के तो 20% प्लस रिटर्न्स हैं। स्मॉल कैप के भी आपको लगभग 25% के रिटर्न्स हैं। थीमेटिक के रिटर्न्स भी आपको 20% से प्लस ही देखने को मिलते हैं। तो अच्छा पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा बैलेंस भी रहेगा, रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक बनाकर दे सकता है। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स पर बात करूँ, देखिए बात कर लेते हैं लमसम की। 5 लाख रुपए का निवेश है, ड्यूरेशन हम यहाँ रख लेते हैं 15 साल की। पहले 15 पर कैलकुलेशन करेंगे, रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल 16% रखेंगे। हो सकता है कि 16 से ज़्यादा आपको मिल जाए, क्योंकि देखिए रिटर्न्स फिक्स नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं 16% रख रहा हूँ, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहता है स्टॉक मार्केट में, रिटर्न्स भी घटते बढ़ते रहते हैं। 16 पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। 15 साल का निवेश है, 5 लाख रुपए का हमने निवेश किया। टोटल निवेश आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए है। टोटल जो कॉर्पस आपका बनेगा वो लगभग 46 लाख रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, आप इसको 20 ईयर्स कर देते हैं, यही रिटर्न्स रखते हैं सेम, तो ये बढ़कर हो जाएगा 97 लाख। और अगर आपके पास टाइम और ज़्यादा है, आप इसको 25 साल चलाते हैं, तो ये जो पैसा है ये बढ़कर आपका बन सकता है लगभग 2 करोड़ रुपए। यानी कि 5 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक भी जनरेट किया जा सकता है। सही फंड्स में निवेश कीजिए। रिटर्न्स भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। देखिए जो लोग निवेश कर रहे हैं वो जानते हैं कि रिटर्न्स ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कम होंगे ज़्यादा होंगे किसी को नहीं पता। इसलिए एग्जाम्पल के लिए 16% रखे हैं। 16% पर 5 लाख रुपये की वैल्यू बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपये आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बाकी है लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, डिजिटल क्रिमिनल करके एक चैनल से कमेंट है। वाह सर, क्या नाम है चैनल का। 10 लाख का SWP करने के लिए बेस्ट फंड बताइए और कितने फंड रखने होंगे। 9 या 10 के रखना है। अच्छा, विड्रॉल 8-9 हज़ार के आसपास इनको रखना है। देखिए सर, SWP करने के लिए ज़रूरी नहीं है ज़्यादा फंड्स रखे जाएं। आप किसी एक सिंगल फंड में भी निवेश करके SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ भी वही बात आ जाएगी, रिस्क टॉलरेंस सबकी अलग अलग है। मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं तो ज़्यादा रिस्की फंड में भी निवेश कर लेता हूँ। लेकिन देखिए, अगर आप SWP करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है ये ज़्यादा ठीक रहती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से भी हाइब्रिड हो। मैं हाइब्रिड के बारे में आपको समझाता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप हाइब्रिड में निवेश कर सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब है आपका पैसा डेट में भी रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी कुछ हिस्सा रहेगा, और कुछ हिस्सा आपका इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में रहेगा। कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। अच्छी बात है कि फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेंगे, वो अपने हिसाब से डेट में कितना रखना है, स्टॉक्स में कितना रखना है वो रख सकते हैं, और हमें रिटर्न्स अच्छे बनाकर वो देते हैं। कुछ फंड्स में आपको दिखा देता हूँ रिटर्न्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कैटेगरी यहाँ काफ़ी सारी मिलती हैं आपको। यहाँ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी देखने को मिलेंगे। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आप देख सकते हैं मैक्स अप टू 75% इन स्टॉक्स। 75% तक आपका पैसा मैक्सिमम स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है, बाकी का आपका कहाँ रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इस कैटेगरी के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, 16% के आसपास के रिटर्न्स इस कैटेगरी के एक औसत रिटर्न है हमें देखने को मिल जाते हैं। कैटेगरी अच्छी है, अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, थोड़े से आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप एक कैटेगरी और देख सकते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन। इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को डिसीजन जो है फंड मैनेजर के हाथ में है, वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी। इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स 14% के आसपास है, क्योंकि कई बार यहाँ फंड मैनेजर हमारे पैसे को थोड़ा सेव करने के लिए डेट में एलोकेशन ठीक ठाक बढ़ा देते हैं, इसलिए रिटर्न्स थोड़े बहुत आपको एग्रेसिव के मुकाबले कम देखने को मिल रहे हैं। एग्रेसिव में फिक्स है कि आपको 75% पैसा स्टॉक्स में निवेश करना है, इसलिए वहाँ रिटर्न्स ज़्यादा हैं। ये कैटेगरी भी अच्छी है, डायनामिक एसेट एलोकेशन, दोनों जगह आपका पैसा निवेश होगा, डेट में भी होगा और स्टॉक्स में भी होगा। इसको भी रख के आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, SWP कैलकुलेटर पर बात कर लेते हैं। देखिए, मानकर चलते हैं कि आपने दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आपने निवेश किया। हम यहाँ एक एवरेज लेकर चलेंगे। जो आपका निवेश है 10 लाख रुपए का है। 10 लाख पे आप क्या कीजिएगा, जो मंथली विड्रॉल है वो बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। आप यहाँ रख सकते हैं 8,000 रुपये का मैक्स, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। रिटर्न्स मैं मानकर चल रहा हूँ, एक कैटेगरी में आपको 16 मिला है, एक कैटेगरी में आपको 14 मिला है। मैं मानकर चलता हूँ फ्यूचर में 13 ही मिल जाता है। ड्यूरेशन हम मानकर चलते हैं आप अगले 15 साल तक यहाँ से अपना मंथली विड्रॉल लेंगे। 10 लाख रुपए का निवेश है, 8,000 रुपये महीना विड्रॉल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 13% रखे और 15 साल तक हमने इसको कंटिन्यू किया। हमारे पास जो फाइनल बैलेंस बचेगा 21,48,000 रुपये का बचेगा। विड्रॉल भी लेंगे,
8,000 रुपये महीना और फाइनल बैलेंस 10 लाख का बढ़कर हो जाएगा 21 लाख। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि विड्रॉल कम लिया, रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिले। एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप इसको और बढ़ाते हैं, 20 साल तक चलाते हैं इस प्लान को, तो 10 लाख रुपए लास्ट में बढ़ के 32,99,000 तक जा सकते हैं और विड्रॉल आपका कंटिन्यू रहेगा। 8,000 रुपये महीना आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। देखिए, SWP में निवेश करना चाहते हैं, वैसे तो मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आप SWP के लिए तैयारी करें, 1 या 2 साल उसको समय दें, उस पैसे को मार्केट में निवेश रखें, उस पैसे को कुछ बढ़ जाने दें, उसके बाद SWP स्टार्ट करें, ताकि कुछ भी मार्केट में अप एंड डाउन्स आते हैं तो जो आपका मेन अमाउंट है, जो आपका मूलधन है, वो नहीं गिरना चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के SWP करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स आप SWP के उठा पाएंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि सभी के जो सवाल थे, जो कमेंट्स थे, उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद काफ़ी आई होगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक आप ज़रूर किया कीजिए मेरी वीडियो को। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।